हाँ बेटा, तो एक बार है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बेसिक मजबूत होगा तो आगे पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी? सर इलेक्ट्रिसिटी तो सर ये चल रहे हैं, लाइट पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो ये एसी आ रही है या डीसी आ रही है? सर ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? या तो इलेक्ट्रिसिटी एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, या डीसी है ना, सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो जो करंट का फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लो ऑफ करंट है, चार्ज है, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्या इस इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो जो जैसे ही स्विच को ऑन किया, जो चार्जेस वहां से फैन तक पहुंचे और फैन को रोटेट किया, तो वो जो चार्जेस का फ्लो है वही बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। चार्जेस का फ्लो करंट है और उसका जो यूज है वो हम इलेक्ट्रिसिटी से मजे ले ही रहे हैं हवा के, तो ये पूरा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शुरू से हमें पता होनी चाहिए। तो करंट क्या होता है बेटा? क्या करंट क्या होता है? करंट आई से रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, पर यूनिट टाइम भी कहा जाता है। क्या कहता है बेटा? है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर द डेफिनेशन ऑफ करंट। अब करंट के बारे में बेटा क्या पता होना चाहिए? करंट की जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, उन दोनों में रिलेशन होता है, वो हमें पता होना चाहिए। एसआई यूनिट कितनी होती है बेटा? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और ये इसको क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से कूलाम पर सेकंड भी एम्पियर है, अगर ए रिप्रेजेंट कर रहे हो और कूलाम पर सेकंड बोल रहे तो बात एक ही बेटा। ठीक है, तो एम्पियर अपॉन कूलाम पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? बायोट। क्या होती है? बायोट। ठीक है, बायोट और इसमें एम्पियर में क्या रिलेशन है बेटा, ये भी बता दो फिर। क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है बेटा? वन बायोट। क्या? वन बायोट किसके बराबर होता है बेटा? 10 एम्पियर के बराबर होता है। क्या होता है? 10 एम्पियर। तो एक एम्पियर कितना हो गया बेटा? 1/10 बायोट के बराबर होता है, 1/10 बायोट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट कैसी क्वांटिटी है ना? टेंसर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसका क्या होगा बेटा? क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो जरा बताओ मुझे, ये एक करंट आई, ये करंट डिवाइड हो गई, ये I1 हुई, ये I2 हुई, ये I3 हुई, तो ये ऐड हो तो रही है, वेक्टर एडिशन हो रहा है इसमें, डायरेक्शन है कि नहीं है? तो फिर ये टेंसर क्वांटिटी क्यों है ना? वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, लो है ना, एडिशन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये ऐड होना अलग बात है और लॉ को फॉलो करना, क्या एंगल है हेड और टेल के बीच में, वो चीजें देखी जाती है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? टेंसर, हम इसको स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी, टेंसर कह सकते हैं। ठीक है, टेंसर स्केलर। ठीक है, जिसका क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड होगा ओनली। क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना? करंट जो है, करंट कौन से टाइप्स की होती है? करंट का टाइप्स ऑफ करंट क्या है सर, और किस किस की वजह से होती है, किस किस तरह के चार्ज कैरियर्स होंगे, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, पहले देखो बेटा, जो करंट होती है, एक तो होती है एवरेज करंट सर। सर ये होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अरे क्या होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो जो भी चार्जेस होंगे किसी भी अलग अलग इंटरवल में दिए हो, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, फिर ये फ्लो हो रहा है, फिर ये फ्लो हो रहा है, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, हमें तो टोटल से मतलब है। किससे मतलब है? टोटल से मतलब है। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये डेल इसलिए लिया है क्योंकि अलग अलग है ना, इसका अलग अलग पार्ट हो सकता है, अलग अलग टाइम इंटरवल में ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज का फ्लो अपॉन टोटल टाइम, इसलिए हमने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया है। ठीक है, अब दूसरा होता है क्या? इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एनी इंस्टेंट। ठीक है, वो क्या होता है अपना? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है,
वो क्या होता है बेटा, उसमें क्या होती है, लिमिट लग जाता है। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये बन जाता है बेटा डी क्यू बाई डी टी। क्या बन जाता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ। अभी आप कंडक्टर की बात करेंगे, क्या कंडक्टर, कंडक्टर में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन से, है ना, में क्या आयंस होते हैं, क्या चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं बेटा, क्या बात कर रहे हैं, कंडक्टर की। इससे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या है, चार्ज कैरियर्स, दीज आर द चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स। जैसे मैं सेमीकंडक्टर बोल दूं, अरे क्या बोल दूं बेटा, सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये भी तो है ना। सेमीकंडक्टर में हम किसकी बात करते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर में देखा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। अरे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं कि नहीं होते बेटा, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन और होल होता है कि नहीं होता भाई, अरे भाई पी टाइप एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होल होते नहीं होते, डेफिशिएंसी बनता है कि नहीं बनता है। पी टाइप क्या होता है, एन में पेंटावेलेंट मिलाता है कि नहीं मिलाते, पी में ट्राइवेलेंट मिलाते हैं कि नहीं होते बेटा, एन में एक्सएच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते बेटा, पी में होल्स होते हैं कि नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स होल्स बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज कैरियर्स है। तो कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें ये होते हैं। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह एक क्या होती है ना, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, क्या गैस ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी क्या होता है बेटा, आयंस होते हैं, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इससे बेसिक में क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। गैस डिस्चार्ज ट्यूब होगा तो आपको क्या दिया होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया होगा। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब का क्वेश्चन है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में 3 इंटू 10⁸, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। ये लेफ्ट है राइट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा, क्या जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। और 2 इंटू 10⁸ प्रोटॉन पर सेकेंड जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे पॉजिटिव आयंस हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, क्या हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है बेटा, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट टू कैसे जा रहा है बेटा, राइट जा रहा है, ये बेटा राइट से कैसे ला जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। तो करंट क्या होगी, क्या करंट क्या होगी सर, करंट क्या होगी, तो ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है सर, ये ट्यूब बना दी हमने, इसमें क्या है सर, नंबर्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के। अरे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस, ठीक है सर। दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट दी हुई है, क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दी है, कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लेफ्ट मान लो, ये राइट मान लो सर, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये राइट से लेफ्ट जा रहा है सर, ये क्या जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब टोटल करंट निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल करंट निकालनी है, क्या टोटल करंट निकालनी। तो आप टोटल में आयंस को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, करंट इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है सर। ये पॉजिटिव आयंस है तो इसकी वजह से तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसी डायरेक्शन में होती है, इसकी वजह से क्या होगा सर, अपोजिट होगी सर, जुड़ना ही है। अरे क्या है सर, एड होना ही है। तो टोटल करंट बेटा क्या हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁸। एक चार्ज ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है तो इलेक्ट्रॉन को हमें, तो ये क्या हो गया बेटा, ये 8 था, 18 कर लो बेटा, क्या कर लो, 18 कर लो, क्या कर लो, 18 कर लो, आसानी हो जाएगी आंसर लाने में, ठीक है। तो सर ये 18 बाहर निकाल दें, है ना, क्या निकालना है, 18 बाहर निकाल दें, ठीक है, निकाल दो बेटा। तो 18 बाहर आ जाएगा, तो सर ये 10⁻⁻1 बच जाएगा, क्या कहते हो, सही बात है। और सर ये 5 इंटू ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/10 सर 0.8 एम्पियर आंसर। तो ये आपको समझ में आया कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। कंडक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अभी कंडक्टर देखेंगे, ओपन कंडक्टर क्लोज कंडक्टर देखेंगे, तो उसमें चार्ज कैरियर्स क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, कि उसमें करंट होते हैं, क्या होते हैं उसमें करंट होते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को
करेंगे। अलग अलग चीजें हैं भाई, ये नहीं कि कंडक्टर में ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है सर, करंट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है भाई, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। चार्ज कैरियर्स देखो बेटा, चार्ज कैरियर्स देखो, और करंट जो होगा ठीक है वो किस तरह से होता है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, वो हमने देख के टोटल करंट निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे क्या है सर, Q बाई टी है ना। तो हम देखते हैं और क्या क्या वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बेटा, अगर आपका बात किया जाए ठीक है, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी बोलते हैं ठीक है। अगर मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, क्या निकालना है ना। अगर चार्ज गिवन है, करंट निकालना है, तो भाई क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टू टी है ना। करंट निकालना है तो क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो आप ये सर ये इंस्टेंटेनियस करंट है तो किसी टाइम इंटरवल पे निकाल लो, टी बराबर 2 सेकंड पे निकाल लो। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है, करंट निकाल लो बेटा, करंट क्या निकालो, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो मैंने कहा आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है, अरे क्या है, डी क्यू बाई डिफरेंशिएशन करो सर, 2t प्लस 2, इसमें वैल्यू रख दो है ना, 6 एम्पेयर आ गई से, तो ये आंसर आ गया। तो पहला पार्ट है ना इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्या है आपका, कि अगर आपको उल्टा हो, ठीक है, यहाँ चार्ज गिवन हो, अगर करंट गिवन हो, आई गिवन हो आपको, टी के टर्म्स में टी प्लस टी क्यू प्लस 2t, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आपको निकालना है चार्ज, क्या निकालना है, चार्ज। साथ में आपको दे लिया टी बराबर 0 से लेके है ना, समय 0 से लेके टी बराबर 2 सेकंड तक निकालो, या 2 से 4 सेकंड, जो भी इंटरवल हो। ठीक है, जो भी इंटरवल हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो उल्टा हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, अरे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, तो यहाँ आई की वैल्यू पता है सर, ठीक है ना, टी 4/4 हो जाएगा प्लस 2 टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कट जाएगा बेटा। ठीक है, और लिमिट रखनी है, क्या रखनी है, पहले इंटीग्रेशन लिखी है, फिर 0 से 2 लिमिट रख देंगे, तो ये 0 से 2 यहाँ रख देंगे बेटा, क्या 0 से 2 यहाँ रख देंगे, और 0 से 2 ये कट गया, यहाँ रख देंगे। ठीक है, आ गया बेटा। ठीक है, 8 एम्पियर आई होप सही होगा। ठीक है, 1/4 बाहर ले लो है ना, 2 का 4 क्या हो जाएगा बेटा, 16, माइनस क्या हो गया बेटा, 0। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, 4 माइनस 0। ठीक है, तो 4 प्लस 4 कितना आ गया बेटा, 8 एम्पियर है ना। ठीक है, तो तीसरी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, तीसरी वेराइटी यहाँ देखो, ये एरिया अंडर द साइकिल है कि नहीं है, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या दे रहा है, एरिया अंडर द साइकिल। हमने बहुत पढ़ा, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पढ़ा नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स क्या है, एफ डेल्टा टी, एफ टी का एरिया देता है, इम्पल्स देता है कि नहीं देता, तुमसे बहुत सारे पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा। ठीक है, तो ये जो है एरिया देता है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू निकालनी है, कोई क्वेश्चन दे दे तो क्वेश्चन किसके बीच में, आई और टी के बीच में, किसके बीच में कर्व दिया हुआ है, आई वर्सेस टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई वर्सेस टी। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है बेटा ये, ठीक है, ये कांस्टेंट है बेटा, ये तो आई इक्वल्स टू करेंगे क्वेश्चन है ना, अभी क्वेश्चन किएगा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टू, क्यू इक्वल्स टू एन है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें कोई दौरा नहीं है, एन दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ, करंट निकाल लेंगे, छोटी सी बात है। ठीक है ना, वो नेक्स्ट आएगा, अभी पहले ग्राफ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें बेटा चेंज करेंगे, अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन ले आएंगे, अल्फा पार्टिकल लिखाएंगे, अरे चार्ज तो पता ही है ना, ये पता लगो इस पे कितना चार्ज होता है, क्वेश्चन का मजा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखो बेटा, तो ये कुछ इस तरह से कर्व दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये 2 सेकंड पे दिया हुआ है, 4 सेकंड पे दिया हुआ है, 6 सेकंड पे दिया हुआ है, 8 सेकंड पे दिया हुआ है। ठीक है, ये करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है बेटा, यहाँ पे करंट वेरी हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेरी हो रहा है बेटा, सेकंड पे वेरी हो रहा है, किसमें वेरी हो रहा है, सेकंड में वेरी हो रहा है। मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो इस गिवन ग्राफ में निकालनी है 0 से 8 सेकंड तक। आपको क्वेश्चन में अलग अलग इंटरवल भी दे सकता है, 2 से 4 निकालो, 0 से 6 निकालो, कुछ भी इंटरवल दे उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, इसमें एरिया अंडर द साइकिल निकालना है। ठीक है, तो इसका पूरे का जो हमें क्या देगा, चार्ज देगा, क्या निकालना है हमें, आई टी कर्व क्या देता है, चार्ज देता है बेटा, क्या देता है, एरिया अंडर दी है ना, करंट टाइम कर्व क्या देगा, चार्ज देगा बेटा। चार्ज निकाल लो यहाँ पे, तो सर ये 0 है, समय 0 पे,
तो सर ये ट्राइंगल लगा दो 1/2, ठीक है, हाफ 2 इंटू हाइट 10 आ गई सर, ये क्या हो गया 2, 4 और 2 माइनस करना ना भूले, है ना, 2 इंटू 10, ठीक है, ये कितना हो गया 1/2, 2 इंटू कितना हो गया 10 हो गया बेटा, ये माइनस में हो गया 1/2, 2 इंटू 10, ठीक है, ये ना भूले कि नेगेटिव आएगा, ठीक आएगा, नेगेटिव आएगा, ये डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव मत कर देना, नीचे जो आएगा वो नेगेटिव होगा, ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग ठीक है ना, ये भी डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 10 30 आंसर आ गया, तो 30 कूलम, ठीक है। अब जो बात कर रहे थे उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें, सर आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, है ना, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, सर क्वांटाइजेशन चार्ज होता है क्यू इक्वल टू एन ई बाई टी, क्या एन ई बाई टी, ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, एक कोई भी अननोन होगा, क्या होगा, सपोज करंट दे दिया, है ना, ई पता ही है, चार्ज टाइम दे दिया, है ना, करंट और टाइम दे दिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता ही है, तो एन पूछ लेगा, ठीक है, या फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, एन नंबर्स दे देगा, है ना, इतने टाइम इंटरवल में, टाइम में, तो करंट निकालना, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन अल्फा अच्छे बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ड्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की, किसकी बात कर रहे हैं, है ना, ड्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, तो ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या जानते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं, उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। सर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर चार्ज जो होता है वो माइनस ई होता है सर, और जो मास होता है वो एम होता है, तो जितना प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे मास होता है उतना ही मास सर प्रोटॉन पे होता है, बट चार्ज प्लस ही होता है सर, चार्ज क्या होता है, प्लस ही होता है सर। अब न्यूट्रॉन ले लो, क्या ले लो, न्यूट्रॉन, सर इसमें क्या होता है, मास ट्वाइस हो जाता है सर, क्या हो जाता है, मास ट्वाइस हो जाता है, और चार्ज वही रहता है सर प्रोटॉन के बराबर, क्या प्रोटॉन के बराबर, इसमें क्या होता है सर, मास जो होता है 4 टाइम हो जाता है, और चार्ज जो होता है ट्वाइस हो जाता है प्रोटॉन के बराबर, ठीक है, तो अल्फा, है ना, तो क्वेश्चन है कि आपको क्या दिए हुए हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, इतने अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, टी बराबर, है ना, 1 मिनट में इतने अल्फा पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, क्या, तो एन दे दिया, टाइम दे दिया, क्या निकालनी मुझे, करंट, ठीक है, तो सर करंट निकाल लेंगे, क्या करंट निकालने, तो सर आपने बताया आई इक्वल टू एन ई बाई टी, अरे क्या है आई इक्वल टू एन ई बाई टी, एन कितना है 10,000, ठीक है, सर इस पे जो चार्ज होता है क्या इलेक्ट्रॉन होता है सर, इलेक्ट्रॉन, सर ई नहीं, इस पर ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कर देंगे, अपॉन क्या है सर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड सर, आंसर कर लेंगे कौन सर, है ना, सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट जरूरत पड़े तो नीड है तो ले लो, ये 1 से 1 कट गया, ठीक है, ये 3 है ना, ये क्या हो गया भाई 3.2, ये 16 32 3.2, इसको भी उड़ा देंगे 10 की पावर, ये क्या है एक उड़ी गया 3, और ये 10 की पावर कितना हो गया भाई -16, है ना, तो सर इसको क्या 30 मान लो, इसको राउंड फिगर में 30 मान लो, ठीक है ना, 0.3 मान लो, मतलब क्या मान लो, या फिर आप 30 मानोगे तो स्टार्ट कर दो, क्या कर दो, 3 पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 कर दिया, 32 को 30 कर दिया, ठीक है, तो ये सर क्या हुआ 1/2 हो गया, क्या हो गया सर 1/2 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो ये आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रोल क्या है, कैसे, है ना, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी में क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है, तो एन जो भी हो, और सभी के क्वेश्चन एक एक बन सकते हैं, उसमें कोई दो रानी है, तो मैंने यहाँ रख दिया, मुझे मास से कोई लेना देना नहीं, मुझे चार्ज से लेना देना है, मुझे पता लगा दिया कोई भी पार्टिकल हो तो आप निकाल सकते हैं, तो अल्फा में ही ट्वाइस है, बाकी में तो वही है, बाकी में तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो बेटा, अब हम देखते हैं चार्ज का, है ना, रोटेशनली मोशन, ठीक है ना, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज रोट, व्हेन, है ना, क्या देख रहे हैं हम, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, रोटेशनली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रोटेशनल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल,
है ना। देखो इसमें क्या होता है बेटा, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर पाथ आर रेडियस में v स्पीड से घूम रहा है। कौन घूम रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। क्या है, उसकी स्पीड v है, ठीक है। क्या है, आर रेडियस से सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, ठीक है। सर निकालो करंट, क्या निकालो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ आर रेडियस से सर्कुलर पाथ में v स्पीड से रोटेट कर रहा है। मैंने कहा सर करंट होती है q बाई टी। अरे क्या होती है q बाई टी, सर मैं इसको क्यू एफ भी कह सकता हूँ, 1/t फ्रीक्वेंसी कह दो, ठीक है। कह दो तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी दिए मैंने आपको, तो ये निकाल लो, इतने रेवोल्यूशन दिए हो पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का काम आ जाएगा, ठीक है। जैसे वहां साइकिल देखते हैं एसी में, वहां पे वही बात, ठीक है। सर यहाँ से काम चल जाएगा। क्यू में सर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक ही इलेक्ट्रॉन है सर, एन की क्या जरूरत है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोले, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोले। एन की वैल्यू तो 1 है, एन का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। सर टी को क्या लिखूं मैं, मैंने कहा पता स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर इसकी पूरी जो डिस्टेंस है ना, एक रिवोल्यूशन 2 पाई आर, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर बाई टी आ जाएगा, ठीक है ना। टी स्मॉल लिखो, स्मॉल लिख लो, है ना। 2 पाई आर बाई टी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ रख लो भाई, करंट लिखनी है, क्या करंट लिखनी है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी, क्या हो गया 2 पाई आर बाई वी। तो यहाँ रख लो बेटा क्यू, है ना, टी की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई आर बाई वी, तो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर आपका आंसर आ गया, ये करंट की। तो जो भी अपन को क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको देख लो, ये इक्वेशन बन गई, स्पीड दिया होगा, है ना, आर दिया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता ही है। अरे क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, ईवी के लिख दो, अरे यहाँ क्या लिख दो, ईवी, क्या लिख दूं, ईवी अपॉन 2 पाई आर, तो आपको करंट निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको जो भी डेटा गिवन होगा वो सर्कुलर पाथ का गिवन होगा, स्पीड गिवन होगी, आर गिवन होगी, ठीक है ना। तो इससे आपको करंट निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना, वो क्या है, कोई रिंग है भाई, क्या है, कोई रिंग है, उसमें जो है चार्ज कुछ इस तरह से कंटिन्यूस चार्ज है, जो इस एक्सिस, है ना, आर रेडियस की रिंग है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना। अब इसमें क्या हो गया भाई सर, अभी तक तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें रिवॉल्व कर रहा था, अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो सर इसमें कौन सी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। क्या इसमें बोलो, तो ये लैम्बडा है, क्या है ये, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग में क्या होगा, लीनियर चार्ज, इसमें लैम्बडा होगा, ठीक है। तो सर करंट क्या होगी, क्या होगी, करंट क्या होगी, तो पहले क्या चीज इंट्रोड्यूस हुई, सर ये रिंग जो है चार्ज रिंग है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो सर इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो सर आई इक्वल टू क्या, मेरा वही क्यू बाई टी। सर टी इक्वल टू अभी बात करी थी आपने, क्या बात करी थी, ये, अरे फॉर्मूला पढ़ लिया ना आपने, क्यू वी बाई 2 पाई आर, अरे क्या हो गया, क्यू वी बाई, है ना, 2 पाई आर, क्या क्यू वी बाई 2 पाई आर। सर ओमेगा इंट्रोड्यूस करना है, क्या इंट्रोड्यूस करना है, ओमेगा। तो आपको लीनियर वेलोसिटी और इसमें रिलेशन पता है कि नहीं पता, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है कि नहीं होता, होता है, v इक्वल टू ओमेगा, क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा। सर लैम्बडा भी इंट्रोड्यूस कर दें क्या, मैंने कहा कर दो, है ना, चाहे, है ना, चार्ज की टर्म की जगह क्या लैम्बडा कर दो। तो लैम्बडा क्या होता है सर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई 2 पाई आर, पूरी सर्कमफरेंस लेंथ है कि नहीं है ना, तो ये आ जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे q अपॉन 2 पाई आर, है ना, q अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर कट ही गया, है ना। तो सर ये आपने q की जगह लिखना है ना, तो ये काटो मत, q इंटू लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, है ना। तो बड़ा ठीक करो बेटा, ठीक है, हाँ। तो q की जगह लैम्बडा आ जाएगा, लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, सर v की जगह ओमेगा, v की जगह ओमेगा 2 पाई आर से ये नीचे 2 पाई आर कट गया भाई, तो क्या रिलेशन आ गया, करंट की वैल्यू क्या आ गई, लैम्बडा ओमेगा, क्या आ गई, लैम्बडा ओमेगा। तो जितने भी केसेस थे हमने यहाँ 1 बाई 1 हम डिस्कस कर लिए, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। सर ओ माय गॉड,
और सर देखिए, मुझे एक चीज बताइए, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर्ड किया, किया कि नहीं किया? तो पहुंचा तो किसी स्पीड से पहुंचा, ये v से चल रहा था क्या? v से। तो मुझे बताओ, एंगल जो होता है ये आर्क हुई कि नहीं हुई? अरे ये ए बी आर्क है कि नहीं है? ए बी आर्क है कि नहीं है? तो है ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क, है ना, क्या होता है? अरे कोण इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, बिल्कुल सही बेटा, गड़बड़ नहीं, एंगल है ना, ठीक है। तो सर ये लेंथ जो है इसको ए बी बोल दो या लेंथ बोल दो, कोई दिक्कत? लेंथ बोल दो सर, ठीक है। तो सर ये आर थीटा होगा कि नहीं होगा? सर अब आपको v चाहिए तो लेंथ का डिफरेंशिएशन कर दूं मैं? सर लेंथ का डिफरेंशिएशन कर दूं मैं, ठीक है। इसको x मान लो, क्या मान लो? इसको x मान लो, ए बी मान लो, जो भी बोल दो, ये x मान लिया, क्या मान लिया बेटा? x। तो dx बाई dt, अगर लेंथ को x मान लिया तो dx बाई dt क्या v आ गया? तो ये v आ गया बेटा, ये r कांस्टेंट होता ही है ना, ये हो गया d थीटा बाई dt, क्या हो गया? d थीटा बाई dt क्या हो गया? ओमेगा r। ये आ गया सर v इक्वल्स टू ओमेगा r। तो सर ये तो रिलेशन है ना सर, सर्कुलर मोशन में पढ़ा ही आपने, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये वहां से आया, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है, जो आपने पूछा था बता दिया। देखो आगे चले, तो हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रीजन फटाफट कर रहे थे, हमने क्या बात करी? करंट की बात करी, है ना, करंट रेट ऑफ फ्लो चार्ज होता है। कुछ चीजें हैं जो मिसिंग हुए हैं, रेट ऑफ फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम पढ़ते हुए आए सर, आप एक्चुअल डेफिनेशन बताओ करंट की। मैंने कहा बिल्कुल सर, करंट के लिए क्या चाहिए? करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? कंडक्टर, ठीक है। क्या? तो एक कंडक्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा? एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? कंडक्टर, ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन जो बोली हमने, ठीक है, हम कंडक्टर में दो चीजें ले सकते हैं, या तो एरिया ले ले या वॉल्यूम ले ले। तो मैं दोनों की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ, कौन है सर कंडक्टर में? आपने बताया इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है कि नहीं होता? चार्ज के एरिया जब हमने बताए थे तो करंट इलेक्ट्रॉन बताया कि नहीं बताया? बताए, क्या बताया? इलेक्ट्रॉन हमने बताया, ठीक है। तो चार्ज के एरिया हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन। हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम क्या निकाल रहे हैं? कंडक्टर में कैसे फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। मुझे एक चीज समझाओ, हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, ये अभी ओपन कंडक्टर है कि नहीं है? ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। अभी तक मैंने कहा कि पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, भाई कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन्स, उसका फ्लो देख रहे हैं, पहले के लिए थे, हम किसकी बात कर रहे हैं? या तो एरिया ले या वॉल्यूम ले, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n बाई एरिया में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? n बाई एरिया। करंट में करंट होता है q बाई टी, q में होता है सर n q, मतलब n ई, अरे क्या होता है? q इक्वल्स टू n ई बाई टी, है कि नहीं है? ठीक है। तो सर ये आप, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ भाई? ये छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ। तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे सर चार्ज आना ही है, इलेक्ट्रॉन आना ही है, आना है कि नहीं आना? सर ये जो n है खुद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया है, क्या है? एरिया है, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल n लिखो, ये एरिया मैंने समझाया है इसको, ठीक है। ये क्या है? जो n, या तो कैपिटल n लिख दो, एक बार दोबारा देखो कहाँ गड़बड़ हुई, ठीक है, समझने में दोबारा ढंग से समझो। देखो बेटा, मैं चार्जेस का फ्लो की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कंडक्टर लिया है, जिसमें कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर यूनिट एरिया ले रहा हूँ, फिर मैं पर यूनिट वॉल्यूम लूंगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल n है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया है, ये एरिया इससे क्रॉस कर रहा है, इससे हमें चार्ज की वैल्यू, चार्ज निकालना, ठीक है। तो ये सर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया है, ठीक है। ये तो सर n कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अरे कौन है? इलेक्ट्रॉन एक ही, बहुत सारे, बहुत सारे,
वही हम बात कर रहे थे, एन ई, ठीक है सर। इनटू एरिया करेंगे तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया कैंसिल होगा। तो ये चार्जेस का फ्लो है, क्या है, चार्जेस का फ्लो है किसमें, क्रॉस सेक्शन एरिया में। क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो दोबारा समझो सर, ये जो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया है, नंबर। कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो नंबर अपॉन एरिया, एन अपॉन ए। तो एरिया से एरिया कट गया तो चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं यही आगे समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं वॉल्यूम ले लूं, क्या ले लो, पूरा का पूरा, अगर ये मैं वॉल्यूम ले लूं यहाँ पे कि सर इससे इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है इस वॉल्यूम से, क्या, इस वॉल्यूम से पास कर रहा है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था। वॉल्यूम पूरा कंडक्टर का होगा कि नहीं होगा, तो सर अब क्या होगा, तो मैंने कहा चार्जेस का फ्लो बताओ, किसमें बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो सर अभी आपने बताया एन ही एन बाई वी है। अरे एन क्या है, एन बाई वी है। चाहो तो एन को दूसरा बोल दो, कैपिटल, स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन बाई ए कर दो। अगर इसमें दिक्कत है तो नंबर की जगह कैपिटल एन कर दो, अलग अलग नहीं, नंबर है वो। स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई एरिया। तो एरिया दिख नहीं रहा है ना, लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी स्मॉल एन का कर दो, नंबर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इससे थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। एन को एन बाई ए लिख दो, इसमें है वो एरिया से एरिया कट जाता है, लेकिन कटना नहीं है, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि एरिया से एरिया, इसका मतलब चार्ज है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना भाई, यूनिट कैसे हो गई सर, सर ये तो चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तो मीटर स्क्वायर आ रहा है। अरे नहीं बेटा, मैंने कहा एन बाई ए है तो वो चार्ज ही है, गुलाम की यूनिट है, ये एन ई है, क्या, एन ई है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन एरिया में। इसी तरह हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि करंट की डेफिनेशन फॉर्मूला हम यहीं से लेके आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये एन बाई वी है, तो मैं स्मॉल एम लिख दूं, क्या लिख दूं, स्मॉल एन, ठीक है सर, स्मॉल एन लिख दिया, ठीक है। कौन है सर, कौन फ्लो होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे तो ए लिख दिए, एन लिख दिए, इलेक्ट्रॉन लिख दो सर। सर वॉल्यूम आएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ एन बाई वी है, क्या है, एन बाई वी है, तो वॉल्यूम कटने से लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हुआ तभी चार्जेस का फ्लो आएगा। तो ये चार्जेस का फ्लो है, क्या है, ये चार्जेस का फ्लो है ना। ये आगे जाके काम आएगा, करंट की जो हम डेफिनेशन देखेंगे उसमें ये सब काम आएंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो, हम कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर में चार्ज के एरिया से इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो कहें या चार्ज का फ्लो करें इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कर रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं हमें चार्ज का फ्लो चाहिए एरिया में वॉल्यूम में, ठीक है। तो हमने बोला, ठीक है, जो चार्जेस है ना, नंबर ऑफ, है ना, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, तो ये एन ये है जिसको स्मॉल एन रखा है, तो यहाँ एरिया आ रहा है, ठीक है। चार्ज में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन है, कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एरिया नीचे आ रहा है तो एरिया कट करने के लिए तभी तो चार्ज आएगा, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या देखा, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये स्मॉल एन क्या है, एन है ना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसके लिए इसको कैंसिल करने के लिए वॉल्यूम से कर दिया, तो क्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन, किसमें, वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, चार्जेस का फ्लो इस तरह से आ गया। समझ में आया कि नहीं आया।